भले ही वो कागज पर अभी भी एनडीए गठबंधन के सीट और उनके वोट बैंक से कमजोर नजर आ रहे हो, पिछला चुनाव उनके पक्ष में ना हो। उनसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी सीट शेयरिंग से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और देखिए, जो खबर आपके सामने इस वक्त मैं लेकर आया हूं, इस खबर का उम्मीद तो आपको बहुत दिनों से है। कुछ तो मैं भी जिम्मेवार हूं इस बात के लिए, क्योंकि आपको लगातार मैं पंचनामा के माध्यम से, भारत लाइव के माध्यम से ये बता रहा था कि अगस्त के अंतिम हफ्ते तक लगभग गठबंधन जो दोनों हैं उनके समीकरण सार्वजनिक होने लगेंगे। जो चर्चाएं हो रही हैं उन चर्चाओं पर धीरे धीरे विराम लगने लगेगा और जो अंतिम चुनावी समीकरण है दोनों गठबंधनों का वो सार्वजनिक होने लगेगा, धीरे धीरे पत्ते खुलने लगेंगे। हुआ भी वही। आज तड़के बिहार में एक स्क्रीनशॉट खूब वायरल हुआ। दैनिक भास्कर अखबार के एक आर्टिकल की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सीटों का बंटवारा हो गया है, सीट एनडीए में बांट दिए गए हैं। आपको मैं कल तक पंचनामा में बता रहा था कि जदयू अभी भी अपने 121 के स्टैंड से पीछे नहीं हटी है। वो एकोमोडेट अगर करेगी किसी पार्टी को तो बदले में उसकी भी एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं। अब भाजपा उस समस्या को कैसे सुलझा पाएगी, इसी पर सारा दारोमदार टिका हुआ है। चिराग पासवान लगभग जो उनकी सीटों की एक्सपेक्टेशंस है उसमें भाजपा ने अपने कोटे की सीटें दे दी हैं। अब उन्हें जदयू से सीटें लेनी है, इसमें वो सफल हो नहीं पा रहे हैं। इसी यही हाल कमोबेश उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी हो रहा है। मांझी कहीं ना कहीं अपनी नियति स्वीकार चुके हैं, तो मांझी के बारे में बहुत डिस्कशन मैं नहीं करूंगा। रही बाकी दोनों दलों की बात, कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी जो पॉपुलर नैरेटिव है उससे कहीं ज्यादा सीटों की एक्सपेक्टेशन मानकर चल रही है। ऐसे में बिना जदयू और नीतीश कुमार के रहमो करम की इन दोनों के इच्छाओं की पूर्ति होते नजर नहीं आ रहा है। अब आज की खबर की चर्चा करते हैं। जो खबर और जो स्क्रीनशॉट लगातार बिहार में तैर रहा है, खूब खबरें देखी होंगी आपने इस पर। अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पूरी तरह से फर्जी है। क्यों फर्जी है? क्योंकि ये कयास लगाए गए हैं। सीटों को लेकर अंतिम निर्णय जब तक गठबंधन कर नहीं देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तब तक नहीं हो सकता है। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? क्योंकि दिल्ली में एनडीए की एक बैठक हुई है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इन सब की मौजूदगी में अलग अलग भाजपा ने सबसे बातचीत की है और एक राय शुमारी करने की कोशिश की है कि अंतिम निष्कर्ष निकल पाए। देखिए, नीतीश जब तक अपने 121 वाले स्टैंड से धीरे धीरे नीचे नहीं आएंगे, जिसमें संभावना है कि वो आएंगे, तब तक चिराग पासवान के लिए स्पेस नहीं बनेगा। चिराग 20 सीटों पर तो इस गठबंधन में नहीं रहेंगे, इसकी संभावनाएं बहुत पहले ही उनकी पार्टी ने क्लियर कर दी है। तो होगा क्या? देखिए, जो समीकरण सार्वजनिक हुए हैं, पहले तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो खबर आज चली, उस खबर के आधार पर, और केवल ये दैनिक भास्कर पर नहीं चली, बाकी कई पोर्टल्स पर भी चलाया गया इस खबर को। जेडीयू 102 सीटों पर, बीजेपी 101 सीटों पर, एलजेपीआर को 20 सीट, हम 10 सीट और आरएलएम 10 सीट। देखिए, कायदे से कहूं तो हम और आरएलएम की सीटें ज्यादा दिखाई जा रही हैं, जो एक नैरेटिव चल रहा है उससे, अब तक जो एंटिसिपेशन था उससे भी ज्यादा है। तो ये दोनों पार्टियां बहुत नाराज होंगी, ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें अगर दी जा रही हैं इस समीकरण के आधार पर, इस खबर के आधार पर, तो ये उनकी पार्टी ने कई बार कहा है कि 20 सीटों पर यह गठबंधन नहीं होगा। और आज जब ये खबरें चली तो मैंने चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद जो है अरुण भारती, उनसे बात की। उनसे बातचीत करने के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे किसी सीट शेयरिंग से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कोई भी ऐसी कंक्रीट बातचीत अभी नहीं हुई है। धीरे धीरे करके बातें जरूर जगह पर आ रही हैं, लेकिन ऐसे किसी भी खबर की उन्होंने सीधे तौर पर उनकी प्रतिक्रिया ये आई है कि वो ऐसी किसी खबर को सिरे से नकार रहे हैं। और उन्होंने बात करते हुए भी अलग अलग चैनलों पर यह बात कही है कि जो नैरेटिव चलाया जा रहा है 20 सीटों का एलजेपीआर को, ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई सीट बंटवारा अभी तक हुआ नहीं है। आगे भी सीट बंटवारे को लेकर जब चर्चा होगी तो खबरें और तस्वीरें सार्वजनिक होंगी। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इस नैरेटिव के हिसाब से ही सीटें बंटवारा होंगी, तो आप इस मिथ्या में मत रहिए, इस झूठ और भ्रम में मत पड़िए। सीटों को लेकर अंतिम निर्णय
गठबंधन के घटक दल जब बैठक करेंगे आपस में तो वही होगा। यानी पूरी तरीके से इस एनडीए के समीकरण को, इस खबर को, जिसमें 102 सीटें जेडीयू को, 101 बीजेपी को और एलजेपीआर को 20 और बाकी दोनों दलों को 10-10, इसे एलजेपीआर ने नाकार दिया है, ठुकरा दिया है। देखिए, अब यदि अगस्त के अंतिम हफ्ते तक सीट बंटवारे पर कोई कंक्रीट बातचीत नहीं हो पाई है तो ये लगभग इस तरफ इशारा कर रहा है कि एनडीए अपने सीट बंटवारे के समीकरण में कमजोर पड़ रही है। खासतौर पर तब जब बिहार में पैरेलली मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे हैं, जिस यात्रा का एक ग्रैंड शोडाउन पटना में भी होने वाला है 1 तारीख को। उनकी यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, उनकी यात्रा में लोग जुट रहे हैं, उनकी यात्रा में उनकी एकजुटता दिख रही है इंडिया गठबंधन की। भले ही वो कागज पर अभी भी एनडीए गठबंधन के सीट और उनके वोट बैंक से कमजोर नजर आ रहे हो, पिछला चुनाव उनके पक्ष में ना हो, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, वोटर अधिकार यात्रा के तहत एक बड़ा फायदा जो हुआ है इंडिया गठबंधन को, वो ये हुआ है कि वो एकजुट हुई है। एक साथ तस्वीरें आने की वजह से बहुत सारे कयासों को विराम मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ जब आप एनडीए खेमे में आते हैं तो चीजें सब कुछ ठीक है, व्यवस्थित भी है, सरकार में भी है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आने वाले चुनाव में जो सबसे बड़ी समस्या, पहला ही पायदान, पहला ही गेट है, उसे ही एनडीए खोल नहीं पा रही है। सीट बंटवारा का समीकरण ही तय नहीं हो पा रहा है। और जो खबरें आज आई और उन खबरों को जिस तरह से डिनाई किया है अरुण भारती और चिराग पासवान ने और उनकी पार्टी ने, इसके बाद ये लगभग तय हो जाता है कि हर बीते घंटे के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन के सामने कमजोर होता जा रहा है। अगली खबर में मुलाकात करता हूं, फिलहाल इस खबर में। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।